नमस्कार दोस्तों, अपना सीएससी हेल्प में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कन्या सुमंगला योजना के बारे में। मुख्यमंत्री द्वारा जब कन्या सुमंगला योजना चलाई जा रही है, इसके क्या क्या फायदे हैं, कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, और साथ ही आप इसको ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो पूरा देखिए ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं करूंगा आपसे एक गुजारिश कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को कर देना है आपको प्रेस, और साथ ही दबा देना है आपको इस घंटी को, ताकि मिल सके हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। तो चलिए, अब मैं आपको कन्या सुमंगला योजना की वेबसाइट पर ले चलता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है। तो लाभार्थी जो है वो उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। लाभार्थी के परिवार की अधिकतम आय 3 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। परिवार में 2 ही बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सकता है और परिवार में केवल 2 ही बच्चे होने चाहिए। यदि जुड़वा बच्चे हैं और पहला बच्चा भी आप बालिका है और दोनों जुड़वा बच्चे भी बालिकाएं ही हैं, तो इस योजना का लाभ तीनों बच्चियों को मिल सकता है। अब मैं आपको बता देता हूँ इस योजना का जो है आवेदन आप कैसे कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर नागरिक सेवा पोर्टल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने इसे पहले रजिस्टर कर रखा है, वो यहाँ पर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के इसे लॉगिन कर सकते हैं। मैं आपको इसे रजिस्टर करके आपको दिखा देता हूँ। इस योजना को 6 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम श्रेणी में आपको 2,000 रुपये दिए जाएंगे, द्वितीय श्रेणी में 1,000, तृतीय श्रेणी में 2,000, चतुर्थ में 2 और पंचम में 3 और षष्ठम यानी कि छठे चरण में आपको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। ये टोटल आपको जो है 15,000 रुपये की स्कॉलरशिप इसमें मिलने वाली है। अब मैं आपको यहाँ पर रजिस्टर करके दिखा देता हूँ। रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पर एग्री वाले रेडियो बटन पे टिक कर देना है और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक छोटा सा विंडो ऐसा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर रिलेशन विद चाइल्ड आपको दिखाना है, तो आप पिताजी के नाम से अप्लाई कर सकते हैं, माता के नाम से अप्लाई कर सकते हैं या बच्चे के नाम से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर बच्चा छोटा है तो फिर माता या पिता के नाम से ही अप्लाई होगा। अगर बच्चा ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कर रहा है तो उसके नाम से ही अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अगर बच्चे के नाम से अप्लाई करना है तो सेल्फ सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आवेदक का मोबाइल नंबर डाल दीजिए। यहाँ पर आवेदक का नाम, अगर आप माता के नाम से अप्लाई कर रहे हैं तो माता का नाम पड़ेगा, अगर आप बच्चे के नाम से ही अप्लाई कर रहे हैं तो बच्चे का नाम यहाँ पर डाल दीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम पड़ेगा, यहाँ लास्ट नेम पड़ेगा और यहाँ पर मिडिल नेम आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बच्चे का फादर्स नेम डाल देना है। अगर आप माता के नाम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप माता के नाम से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको हस्बैंड नेम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा लाभार्थी के परिवार में कुल कितनी बच्चों की संख्या है। तो यहाँ पर अगर एक बच्चा है तो एक डाल दीजिए, 2 बच्चे हैं तो 2 डाल दीजिए, अगर 3 बच्चे हैं तो आप 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा परिवार में कुल लड़कियों की संख्या कितनी है। अगर 2 लड़कियां हैं तो 2 डाल दीजिए, अगर एक लड़की है तो आप एक सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि परिवार में लड़कों की संख्या कितनी है। यहाँ पर अगर एक लड़का है तो एक डाल दीजिए, अगर 2 लड़के हैं तो 2 डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आवेदक रूरल का है या अर्बन का है। तो यहाँ से आप रूरल या अर्बन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से पूछेगा कि आपका जो आवेदक है वो किस डिस्ट्रिक्ट का है। तो यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। तहसील के बाद आपको यहाँ पर परगना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसका वार्ड का नाम डाल देना है। वार्ड का नाम डालने के बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपको टिक कर देना है, उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, और यहाँ पर भी आपको टिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद आप यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए, मैं सबसे पहले इस फॉर्म को जल्दी से फिल कर लेता हूँ, फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ।
ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद हम यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। एक बार मैं ऊपर भी आपको दिखा देता हूँ। ओटीपी थोड़ा सा टाइम लगा देता है आने में, तो वेट कर लेते हैं। ये हमारा ओटीपी सेंड हो चुका है। अब हम यहाँ पर ओटीपी डाल देते हैं। ओटीपी डालने के बाद हम यहाँ पर वेरीफाई एंड साइन अप पे क्लिक कर देंगे। ओह सॉरी, यहाँ पर हमें कैप्चा दोबारा से टाइप करना पड़ेगा। हम दोबारा टाइप करके वेरीफाई एंड साइन अप पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक छोटा सा करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन सक्सेस का मैसेज आ जाएगा इस तरह का। और यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन आईडी आपको दिखेगी। इसको हम कॉपी कर लेंगे और नोट पैड पर भी हम इसे टाइप कर लेते हैं, ताकि ये हमें दोबारा से टाइप ना करना पड़े। ये हमने लिख लिया है। अब मैं आपको इसको लॉगिन करके बताता हूँ। यहाँ पर हम ओके कर देंगे। अब यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया था हम वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद अब मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड के बाद हम यहाँ पर कैप्चा कोड टाइप कर लेंगे और साइन इन करे पर क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा टाइम ले लेता है ये लॉगिन होने में। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का पोर्टल आपको दिख जाएगा। यहाँ पर नाम लिखा दिखेगा आपको और यहाँ पर मदर्स नेम टाइप कर देना है आपको। यहाँ पर मदर्स का आपको फर्स्ट नेम टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मदर्स का लास्ट नेम टाइप कर देना है। फिर आपको यहाँ पर माता का नाम हिंदी में भी डालना है। आप यहाँ पर इंग्लिश में ही टाइप करेंगे और स्पेस दबाते ही वो अपने आप हिंदी में हो जाएगा। नाम डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे पिताजी का नाम पहले से ही लिखा हुआ दिख जाएगा। हमें केवल यहाँ पर हिंदी में पिताजी का नाम लिखना है, तो हम जल्दी से नाम डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे जो है मदर का वोटर आईडी दिखाएगा और फादर का भी वोटर आईडी दिखाएगा। यहाँ पर वोटर आईडी डालने की जरूरत नहीं है, आप अलाइ पे टिक कर दीजिए। इसके बाद नीचे हमें अब बैंक की डिटेल डाल देनी है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। बैंक का नाम सेलेक्ट करने के बाद हमें बैंक का ब्रांच डाल देना है। बैंक की ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद हमें यहाँ पर बैंक का एड्रेस डाल देना है। बैंक का एड्रेस डालने के बाद हम गो पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास डिटेल अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। इसे हम ओके कर देते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। मदर्स आइडेंटिफिकेशन में हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। फादर आइडेंटिफिकेशन में भी आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर बैंक डिटेल्स दिखाएगा तो हमें यहाँ पर बैंक पासबुक अपलोड करनी है। यहाँ पर हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर बच्चे का आधार लगाना है और यहाँ पर भी हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आधार कार्ड के अलावा आप कुछ और भी अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी आधार कार्ड ही अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आधार कार्ड ही मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ अलाउड फाइल, यहाँ पर केवल आपको पीडीएफ फाइल ही अपलोड करनी है जिसका साइज़ 10 से 200 KB होना चाहिए और उस पर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का नाम नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम यहाँ पर मदर का आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम
पिताजी का आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। पिताजी के आधार कार्ड में हम यहाँ पर बैंक पासबुक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पर बच्चे का आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे और सबसे लास्ट में भी हमें अब आधार कार्ड ही सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब हम अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा और इसे अब हम ओके कर लेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद ये पेज अपने आप ही अब दूसरे पेज पर चला जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ, ये देखिए ये अब दूसरे पेज पर आ गया है। यहाँ पर आपको नाम लिखा हुआ दिख जाएगा और यहाँ पर बेनिफिशियरी 1 लिख के आ जाएगा। यहाँ पर हम एक बेनिफिशियरी ऐड कर लेंगे। अब ऐड बेनिफिशियरी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर सारी डिटेल पहले से ही फिल दिखेगी। बस यहाँ पर हमें केवल अब बालिका का नाम जो है हिंदी में डालना होगा। तो चलिए हम डाल देते हैं। नाम डालने के बाद अब हम यहाँ पर लाभार्थी का प्रकार सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम बायोलॉजिकल सेलेक्ट कर लेंगे। अगर एडॉप्टेड है तो आप एडॉप्टेड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद अब हम यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ लिख देंगे। प्लेस ऑफ बर्थ लिखने के बाद अब हम यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे और हमें उसकी सब कैटेगरी भी यहाँ पर डाल देनी है। कैटेगरी डालने के बाद अब हम यहाँ पर एड्रेस का पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद अब हमें यहाँ पर एड्रेस पूरा एड्रेस लिख देना है। ये मैंने एड्रेस लिख दिया है। अब यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे क्योंकि हमारा एड्रेस सेम है। क्लिक करने के बाद अब हम इसे सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद अब हमारा ये सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद अब ये अपने आप ही होम पेज पे चला जाएगा। यहाँ पर आपको ऐड बेनिफिशियरी में एक बेनिफिशियरी ऐड हो चुका है। अब हम यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करके इसे अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे 6 चरण ओपन हो जाएंगे। आपको हर चरण के लिए एलिजिबिलिटी आपको दिखा सकता है। आपकी एज के हिसाब से यहाँ पर दिखा देगा। आप जिस भी चरण के लिए एलिजिबल हैं आप उस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ 6th चरण के लिए अप्लाई करूँगा। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको जो है एक शपथ पत्र भी डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है। ये मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ये शपथ पत्र है, इसको आपको ओपन करके अच्छे से सेट करके एफिडेविट जो आपका 10 रुपये का स्टैम्प पेपर होता है उस पर आपको इसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद इसमें सिग्नेचर करवा लेने हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आपको कैसे प्रिंट करना है। यहाँ पर मैंने एक एफिडेविट प्रिंट करके रखा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा। ये इस तरह से आपको सेट करके और यहाँ पर सिग्नेचर करवा लेना है। उसके बाद अब हम क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं और अप्लाई करने के बाद हमारे सामने एक छोटा सा फॉर्म ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये हमारे सामने फॉर्म खुल चुका है। यहाँ पर सारी डिटेल हमें पहले से ही भरी दिख जाएंगी। हमें केवल नीचे आकर श्रेणी 6 में ग्रेजुएशन या डिप्लोमा
से रिलेटेड डिटेल डाल देनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंटर का डिटेल डाल देता हूँ। अगर डिप्लोमा आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर हाई स्कूल का डिटेल डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर इंटर के स्कूल का नाम डाल दे रहा हूँ। स्कूल का नाम डालने के बाद अब हम यहाँ पर स्कूल का एड्रेस लिख देंगे। स्कूल का एड्रेस के बाद अब हम यहाँ पर इंटर का बोर्ड डाल देंगे। अगर आप हाई स्कूल का डाल रहे हैं तो यहाँ पर हाई स्कूल का बोर्ड आप डाल देंगे। बोर्ड डालने के बाद अब हम यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग लिख देंगे। उसके बाद अब हमें यहाँ पर ग्रेजुएशन या डिप्लोमा की डिटेल डालनी है। तो हमारा यहाँ पर एप्लीकेंट ग्रेजुएशन कर रहा है इसलिए हम यहाँ पर बीएससी डाल रहे हैं। एडमिशन का ईयर डाल देना है आपको, और ड्यूरेशन कितने साल का कोर्स है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद अब हम यहाँ पर ग्रेजुएशन जहाँ से अब चल रहा है उसके उस इंस्टीट्यूट का नाम डाल देते हैं। यहाँ पर हम उस इंस्टीट्यूट का एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस डालने के बाद हमें यहाँ पर संस्था का प्रकार सेलेक्ट कर देना है। प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है या अर्ध सरकारी है। तो हमारा ये कॉलेज राजकीय है तो मैं राजकीय सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। अब हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। हमें यहाँ बच्चे की फ़ोटो अपलोड करनी है जिसका साइज़ 10 से 50 के भी होगा। ये फ़ोटो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें फैमिली फ़ोटो अपलोड करनी है जिसका भी साइज़ सेम रहेगा। इसके बाद हमें यहाँ पर एफिडेविट अपलोड करना है जो मैंने आपको बताया था। ये मैं क्लिक करके एक बार और दिखा देता हूँ आपको। ये एफिडेविट जो हमने ये एफिडेविट है जिसको अभी हमने 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर प्रिंट करके बनाया है। इसको मैं अपलोड कर ले रहा हूँ यहाँ से। अपलोड करने के बाद अब हम यहाँ पर इंटर की मार्कशीट को अपलोड कर देंगे। इंटर की मार्कशीट अपलोड करने के बाद यहाँ पर हमें संस्था का परिचय पत्र यानी कि बच्चे का आईडी कार्ड यहाँ पर लगा देना है। आईडी कार्ड के बाद यहाँ पर हमें फीस रसीद अपलोड कर देनी है। फीस रसीद के बाद यहाँ पर हमें आधार कॉपी अपलोड कर देनी है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद हमें एग्री पर टिक कर देना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। साइज आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर जो पीडीएफ आप अपलोड करेंगे उसका साइज 10 से 200 के भी होगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद हमारे सामने एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और एक आवेदन संख्या भी आपको मिल जाएगी, एप्लीकेशन नंबर। यहाँ हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये प्रिंट वाले पेज पर अपने आप रीडायरेक्ट हो जाएगा। इस पेज को हमें प्रिंट करके आवेदक को दे देना है या कस्टमर को दे देना है। इस पेज को प्रिंट करने के बाद अब हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे जिससे हम होम पेज पे वापस चले जाएंगे। होम पेज पे हमें यहाँ पर फिर से अप्लाई बटन पे क्लिक कर देंगे। हमें यहाँ पर ऑलरेडी अप्लाइड एक फॉर्म दिखेगा, हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने पूरा भरा हुआ फॉर्म ओपन हो जाएगा।
यहाँ पर आपको इस साइड में फ़ोटो दिख जाएगी और यहाँ पर फैमिली फ़ोटो दिख जाएगी। इस फॉर्म को भी हमें प्रिंट करके आवेदक को दे देना है या कस्टमर को दे देना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।